हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं केपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं ऐतिहासिक स्थल। आज हमारा क्वेश्चन है आज का, यह है प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर भारतीय मानचित्र में अंकित कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा औपनिवेशिक शहर एवं हिल स्टेशन भारतीय मानचित्र में अंकित कीजिए। दो क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण है। आगामी बोर्ड की परीक्षा में निश्चित रूप से आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और आप इन क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। हम प्रारंभ करने से पहले आपको फिर एक बार कहते हैं, आप अपने साथ खाली मानचित्र रखिए और नोटबुक जरूर रखिए। साथ ही साथ आप नोट करते हुए भी चलिए। जो क्वेश्चंस, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो पॉइंट आपको बताए जाएंगे, वो आप नोट करते हुए चलिए। और किस राज्य में कौन सा स्थल है उसको भी आप नोट कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे मंदिरों की और हिल स्टेशन एवं औपनिवेशिक शहर, आप उन सबको नोट करते हुए चलिए, वह कौन कौन से राज्य में स्थित है। यदि आपको यह पता होगा कि कौन सा स्थल किस राज्य में है, तो आपको मानचित्र भरने में बहुत अधिक सुविधा रहेगी। आप आसानी से स्थल को मानचित्र में भर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है ऐतिहासिक मंदिर। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। तो हम पहला हमारा देखिए, हम बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह उड़ीसा में स्थित है। राज्य उड़ीसा है और भुवनेश्वर में स्थित है। यहाँ पर भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बहुत महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध मंदिर है। प्राचीन कालीन मंदिर है, सूर्य मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम उड़ीसा में एक मंदिर और है, जगन्नाथपुरी की बात करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में भी यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी में स्थित है। तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है जिसमें भगवान जगन्नाथ की विष्णु के रूप में पूजा होती है। यह विष्णु की भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा होती है यहाँ पर। और यह स्थल कहाँ पर है? पुरी में स्थित है। पुरी, पुरी में है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और जिसकी यहाँ पर विष्णु के रूप में पूजा होती है। तो आप नोट करते हुए चलिए। हमने यहाँ पर नहीं लिखा, भगवान जगन्नाथ यहाँ पर पुरी में स्थित है, पुरी उड़ीसा में है और भगवान विष्णु के रूप में उनकी पूजा होती है। अब आगे चलते हैं हम तमिलनाडु में। नीचे की साइड यहाँ पर तमिलनाडु है। ये यहाँ पर महाबलीपुरम मंदिर है और महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था और राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यहाँ पर ये महाबलीपुरम मंदिर है और यहाँ पर 7 रथ हैं। 7 रथों को दिखाया गया है, बनाया गया है और इसके लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर पल्लव शासकों के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर बनाया गया था। अब आगे हम बात करते हैं तंजावुर की। तंजावुर भी तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में तंजावुर का वर्देश्वर मंदिर, तंजावुर वर्देश्वर मंदिर, ये ये राज राजेश्वर के द्वारा बनाया गया था, जो कि चोल वंश के शासक थे। चोल वंश के राज राजेश्वर के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। तो आप नोट कीजिए, तंजावुर राज्य है तमिलनाडु, मंदिर है वर्देश्वर मंदिर और बनाने वाले हैं चोल वंश के शासक राजा राजेश्वर। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए पॉइंट कहाँ पर है। यहाँ पर आपने वर्देश्वर मंदिर अंकित करना है। राज्य होगा तमिलनाडु। फिर हम बात करते हैं मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर नीचे तमिलनाडु में स्थित है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर और यह मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। अब आगे हम बात करते हैं पंपा देवी का मंदिर। पंपा देवी का मंदिर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। आपने जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसमें पंपा देवी का जिक्र आया होगा। जो स्थानीय देवी पंपा देवी का मंदिर, वह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर कर्नाटक में, तो इसमें आप अंकित कर लीजिए। पंपा देवी के मंदिर की बात की जाए तो यह कर्नाटक में स्थित है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कर्नाटक में, यहाँ पर विरूपाक्ष का मंदिर भी है। कर्नाटक में ही विरूपाक्ष का मंदिर है।
इस स्थान पर जहां पर हमने अंकित किया है विरूपाक्ष का मंदिर, आप लिख लीजिए यहाँ पर विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष का मंदिर है, यह कर्नाटक में स्थित है। और जो विरूपाक्ष का मंदिर है वहां पर यह कृष्णदेवराय के द्वारा बनाया गया था। विरूपाक्ष का मंदिर कृष्णदेवराय के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पर शिव के रूप में भगवान की पूजा होती है। जो इसमें देवता हैं उनकी शिव के रूप में पूजा की जाती है, भगवान शिव के रूप में इनकी पूजा होती है। तो विरूपाक्ष का मंदिर किससे संबंधित है? शिव से मंदिर। कई बार आपके पास इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि शिव मंदिर और वैष्णो मंदिर आप भारतीय मानचित्र में अंकित कीजिए, तो उस तरह से भी आप इसको भर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर जगन्नाथ पुरी है, तो भगवान विष्णु के यानी कि वैष्णो मंदिर है, यहाँ पर इसको अंकित कर देंगे। विरूपाक्ष का जो मंदिर है ये शिव के रूप में आप इसको अंकित कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। आप अंकित कर लीजिए, देख लीजिए, आप नोट कीजिए। अब मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर, स्थान एलोरा है, राज्य महाराष्ट्र है और बनवाने वाले जो शासक हैं वह राष्ट्रकूट शासक हैं। आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। अब देखिए नाम से ही अंकित हो रहा है कैलाश मंदिर, तो ये देख लीजिए आप। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में यहाँ पर विट्ठल स्वामी का मंदिर है, जहां हमने नोट किया है, ये अभी पॉइंट लगा है, आप नोट कर लीजिए अपने मानचित्र में, जो आप मानचित्र भर रहे हैं साथ साथ उसमें यहाँ पर अंकित कर लीजिए विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर विष्णु का मंदिर है, यह मंदिर विष्णु का मंदिर है, इसमें विष्णु की पूजा होती है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप लिखिए मंदिर विट्ठल मंदिर, देवता विष्णु की पूजा की जाती है और राज्य महाराष्ट्र है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे चलते हैं हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में स्थान खजुराहो, स्थान कौन सा होगा? खजुराहो होगा। और मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। तो नाम से ही पता चलता है महादेव यानी कि शिव का मंदिर है ये। और इसको बनवाने वाले जो शासक थे चंदेल वंश के शासक, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया गया और स्थान है खजुराहो, स्थान खजुराहो यहाँ पर स्थित है। तो खजुराहो हो गया, ये कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया और बनवाने वाले शासक हो गए चंदेल। इस प्रकार से आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में चलते हैं। तो राजस्थान में यदि कभी जैन मंदिर बनवाने के लिए आए तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, स्थान माउंट आबू, स्थान होगा जो स्थान है वह माउंट आबू है, राज्य राजस्थान है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, तो ये जो मंदिर है जैन से संबंधित मंदिर है, जैन शासकों से संबंधित मंदिर है। ये चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है जैन मंदिर का। तो ये आप नोट कर लीजिए, चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा माउंट आबू में जैन मंदिर बनवाया गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार फिर ये इस प्रकार से हमारे महत्वपूर्ण स्थल हो चुके हैं मंदिर। एक बार फिर हम दोबारा से रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो कोणार्क का मंदिर कहाँ पर है? ये भुवनेश्वर में है। और कोणार्क का जो मंदिर है सूर्य देवता से संबंधित है और भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। यहीं पर जगन्नाथ पुरी में भी जगन्नाथ यानी कि पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और यहाँ पर इसमें विष्णु की पूजा होती है। फिर हम बात करते हैं नीचे पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया महाबलीपुरम, यह है तमिलनाडु में स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं तंजावुर में, यह भी तमिलनाडु में स्थित है, वरदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर के द्वारा बनाया गया, जो कि चोल वंश के शासक थे। फिर आप बात करते हैं यहाँ पर
मदुरै में मदुरै का मीनाक्षी मंदिर है। और मदुरै का मीनाक्षी मंदिर ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में है मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। फिर हम बात करते हैं पंपा देवी का मंदिर। जो पंपा देवी का मंदिर है यह कर्नाटक में स्थित है। और यहीं पर इसी के पास में विरूपाक्ष का मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर, जो कि विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पर ये शिव को समर्पित है और कर्नाटक में स्थित है। फिर बात करते हैं एलोरा। एलोरा में कैलाश मंदिर है जो कि कर्नाटक में स्थित है और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर विट्ठल स्वामी का मंदिर है, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, विट्ठल स्वामी का मंदिर। और यह यहाँ पर विष्णु को समर्पित है, विट्ठल स्वामी का मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है, विष्णु को समर्पित है। और फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो जगह पर कंदरिया महादेव का मंदिर है और चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू में है और ये जैन मंदिर है, जैन धर्म को समर्पित है। तो इस प्रकार से हमारा ये मानचित्र हुआ। अब अगले मानचित्र पर चलते हैं। अगला मानचित्र, हमारा अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक शहर एवं हिल स्टेशन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं दार्जिलिंग जो हिल स्टेशन है, औपनिवेशिक काल में बसाए गए हिल स्टेशन हम देखते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर नीचे जो दार्जिलिंग है, एरो थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, तो दार्जिलिंग जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की जो पहाड़ियां हैं जो सिक्किम से लगती हुई, उसके पास में यहाँ पर ये दार्जिलिंग है। तो अगर बात की जाए तो दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। फिर हम बात करते हैं रानीखेत की। तो रानीखेत यह उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी हिल स्टेशन यह भी उत्तराखंड में स्थित है। धर्मशाला हिल स्टेशन यह हिमाचल में स्थित है, हिमाचल में स्थित है। फिर हम बात करते हैं शिमला की। शिमला हिमाचल में स्थित है और मनाली, मनाली भी शिमला में स्थित है। तो फिर उसके बाद करते हैं माउंट आबू की। माउंट आबू जो है वह राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर इस स्थान पर माउंट आबू, ये हमारे हिल स्टेशन हुए। हिल स्टेशन एक बार फिर से हम करते हैं। तो राजस्थान में माउंट आबू हो गया, मनाली हिमाचल में हो गया, शिमला हिमाचल में, आप इसको ऐसे देखते जाइए नक्शे में, जहां पर एरो लगा है उस हिसाब से आप भर लीजिए अपने मानचित्र में। धर्मशाला यह भी हिमाचल में है। फिर हम मसूरी की बात करते हैं। तो मसूरी उत्तराखंड में है। रानीखेत यह भी उत्तराखंड में, और दार्जिलिंग, दार्जिलिंग आपका यह पश्चिमी बंगाल में है, स्थित है। तो इस प्रकार से ये आपके हिल स्टेशन हुए जो कि अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं कि भारतीय मानचित्र में औपनिवेशिक काल में बसे हुए हिल स्टेशन भरिए या अंकित कीजिए। अब बात करते हैं औपनिवेशिक शहर। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शहर हैं जो कि उपनिवेश काल में बसाए गए थे, डेवलप किए गए थे। अब देखते हैं कलकत्ता। जो कलकत्ता है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल है जहां हमने पॉइंट किया है, इसी स्थान पर पश्चिम बंगाल भर दीजिए आप। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता अंकित कर दीजिए, ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में आपका कलकत्ता शहर है। यहाँ पर ये आप इसको लगा दीजिए चिन्ह। फिर बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई जो है वह तमिलनाडु राज्य में है, लेकिन तमिलनाडु कहाँ पर? समुद्र तट पर स्थित है। इसी प्रकार से कलकत्ता भी समुद्र तट पर है और चेन्नई भी समुद्र तट के किनारे स्थित है। चेन्नई को पहले मद्रास कहते थे, अब उसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हम चलते हैं फिर मुंबई। तो मुंबई में जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है, समुद्र तट के किनारे पर स्थित है और इसको पहले बम्बई बोलते थे, अब वर्तमान में इसको मुंबई नाम से जाना जाता है। मुंबा देवी के जो वहां पर देवी है, मुंबा देवी के नाम पर ही इनका नाम मुंबई पड़ा है, इस शहर का नाम मुंबई पड़ा है, इस प्रकार से। तो प्रिय छात्रों, एक बार फिर हम दोबारा से रिवीजन करते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पर हैं। हम बात करते हैं औपनिवेशिक कालीन नगर की बात करते हैं। तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, आप नोट कीजिए, कलकत्ता
पश्चिम बंगाल में, और मानचित्र में देखिए वो यहाँ पर स्थित है जहाँ हमने अभी राइट किया है। चेन्नई यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य यहाँ पर नीचे है। और मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर निशान जहाँ हमने अभी लगाया है, ये निशान, इस जगह पर आप मुंबई समुद्र तट के किनारे आप इसको लगा दीजिए। तीनों ही जो औपनिवेशिक नगर है यह समुद्र तट के किनारे विकसित किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अन्य यूरोपियंस यहाँ पर आए थे, व्यापार के उद्देश्य से उन्होंने इन स्थलों को विकसित किया। साथ ही साथ फिर इन स्थलों का उपयोग प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी किया जाने लगा। और जो हिल स्टेशन थे, हिल स्टेशन को इसलिए विकसित किया गया क्योंकि जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन की जो जलवायु है वह ठंडी जलवायु है, और इस प्रकार की जलवायु, उसी प्रकार की जलवायु उनको भारत में भी चाहिए थी। और ठंडी जलवायु के लिए ही उन्होंने हिल स्टेशन को विकसित किया। इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश जो सैनिक थे, उनको, जो घायल सैनिक होते थे, उनके इलाज के लिए हिल स्टेशन में बनाए गए अस्पतालों में रखा जाता था और वहां पर उनका इलाज किया जाता था। माना यह जाता है कि जो ठंडे स्थान होते हैं वहां पर संक्रमण की संभावनाएं कम होती थी। और साथ ही साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी इन क्षेत्रों का उपयोग किया गया। इन स्थानों पर चाय के बागान विकसित किए गए और इसी के साथ साथ ये शहर भी डेवलप होते चले गए। तो हम देखते हैं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, रानीखेत उत्तराखंड में है, मसूरी उत्तराखंड में है, धर्मशाला हिमाचल में है, शिमला हिमाचल में है, मनाली भी हिमाचल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है, और चेन्नई तमिलनाडु में है, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल में है। ये अति महत्वपूर्ण स्थल हैं, आप अपने मानचित्र में इसको अंकित कीजिए। प्रिय छात्र छात्राओं, सभी अति महत्वपूर्ण जितने भी मानचित्र थे हम सब करा चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने अनेक मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, दिए हैं आपको, और आप लगातार इनका अध्ययन कीजिए। आप मानचित्र तैयार कर एक फाइल तैयार कर ली होगी आपने, हम पहले से आपको ये बात बताते आए हैं। और सभी महत्वपूर्ण जितने भी मानचित्र थे वो हो चुके हैं। यदि कोई मानचित्र रह गया है तो आप कमेंट्स में लिख लीजिए, लिखकर हमें बता दीजिए, हम आगे आपके लिए वो मानचित्र तैयार कर देंगे। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगामी जितनी भी वीडियो होंगी, ज्ञानवर्धक वीडियो, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके विषय से संबंधित जितनी भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, वो सब पर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन भी आप जो होता है वो भी आप दबा दीजिए, ताकि ये सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। इसी के साथ धन्यवाद।